हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट मैं कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग होगा पाइसीज़, एंड जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो इस रीडिंग के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपके लव सिचुएशन में, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी सिचुएशन आपके लिए, एंड आपके फाइनेंसेस और करियर सिचुएशन। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। ये होगा आपका जून फर्स्ट हाफ के लिए, या जून 1 to 15 भी आप कह सकते हो। लेट अस सी पाइसीज दैट यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहेंगे हम लोगों को इस दौरान। ओके, वी हैव डीप फ्रीज नंबर 26। नंबर 26 या नंबर 2 या नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट आई सी पाइसीज राइट नाउ, मे बी बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप मे बी आपको लग रहा है दैट आपका डेवलपमेंट ग्रोथ रुक गया है। आई ऑल्सो फील आप जो भी चीज़ों के बारे में होपफुल थे, या आप जो भी चीज़ों के बारे में एक्साइटेड थे लाइफ में, आपको लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो रहा है, एक्साइटमेंट कम हो रहा है। बेसिकली आप कोई होप नहीं देख पा रहे हो किसी चीज़ में, या आपको लग रहा है दैट आपका लाइफ बहुत बोरिंग हो चुका है, या फिर इस लाइफ में कोई फ़न नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लाइक आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो। आई सी हियर सम ऑफ यू, आप काइंड ऑफ एक बहुत ही ज़्यादा एक स्टेल हैंग्डमैन एनर्जी में दिन गुजार रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है दैट आप कुछ भी करो, आप चीज़ों से या आप लोगों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग बहुत अलग हैं आपसे, या ये लोग इवन तो आप लोगों से प्यार करते हो, आपके आसपास के लोगों से, बट आपको लग रहा है कि इन लोगों का कोई आपसे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ये लोग बहुत अलग है, इन लोगों का मेंटालिटी अलग है, ये लोग दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। दिस टाइम पाइसीज, आई फील इस दौरान आपको थोड़ा सा लोनली महसूस हो सकता है। आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है दैट सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, या अगर आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ बहुत बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इस 15 दिनों में, आई डोंट सी कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या कुछ भी होने वाला है। बट आई सी दैट बट इसको आपको एक पॉजिटिव सेंस में लेना है, दैट इस टाइम पे आपका मेन फोकस आप खुद हो। इस टाइम पे आपको ये देखना है दैट सिंस आपके लाइफ में सब कुछ स्टॉप हो गया है, पॉज आ गया है, आप इस सिचुएशन को अपने काम पे कैसे लगा सकते हो, आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या देख सकते हो, या अगर आप लोनली फील कर रहे हो उस चीज़ को ना नेगेटिवली लेके आप उसको कैसे पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। डू समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो, इंटरनेट के थ्रू, या आप कुछ अच्छा प्रैक्टिसेस शुरू करो, अच्छे हैबिट्स डेवलप करो अपनी लाइफ में। बिकॉज आई सी आप बहुत ज़्यादा आजकल डिपेंड कर रहे हो दूसरे चीज़ों से, दूसरे लोगों में, दैट दूसरे लोग आपको वो हैप्पीनेस देंगे या दूसरी चीज़ें आपको वो हैप्पीनेस देंगी, बट कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान आपको उतना हैप्पीनेस नहीं दे सकता जितना आप खुद को देने के काबिल हो। एंड ये चीज़ आपको समझना है पाइसीज, ये चीज़ आपको काइंड ऑफ डेवलप करना है, जिस वजह से मे बी ये पॉज या फिर ये स्टक एनर्जी इस वक्त आप महसूस कर रहे हो। ओके, मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे लव सिचुएशन पे, कि आप लोगों के लिए आप लव में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव द हॉर्न्ड गॉड, हार्वेस्ट, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग मैरिड हो, या आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मे बी जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में है, एक बहुत ही स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन या मैरिज, अगर उसमें आप है, आई सी दैट मे बी आपको लग रहा है दैट ये मैरिज पहले जैसा हुआ करता था इस टाइम पे वैसा नहीं है। ये पर्सन आपको पहले जितना प्रायोरिटी देते थे, या ये पर्सन आपको पहले जितना
पहले जितना बात करते थे, पहले आपको जितना इम्पोर्टेंस देते थे, आपके लिए टाइम निकालते थे, इस वक्त वैसा कुछ भी नहीं रहा। सो यू आर काइंड ऑफ इन अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। जब बारी आती है आपके लव सिचुएशन की, आपको ऐसा लगने लगा है लव में दैट कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर जो अच्छा था वो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी में बदल रहा है। ये चीज़ अब और अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई सी हियर दैट आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी और के साथ है, जिस वजह से ये पर्सन का एनर्जी आप फील नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कोई खास एक्शन या मूवमेंट आप देख नहीं पा रहे हो। आई ऑल्सो सी पाइसीज दैट इस लव सिचुएशन में एक बहुत बड़ा स्टक या पॉज्ड एनर्जी आ गया है, एकदम आपके इस यूनिवर्सल मैसेज के तरह। यहाँ पे भी सिचुएशन पॉज्ड है, स्टक है, कन्फ्यूजन है दैट क्या हुआ, क्या गलत हो गया। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आपको लग रहा है इस कनेक्शन को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, बट आपकी लाइफ में बहुत सारे लिमिटेशंस है जिस वजह से मे बी आप इसका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है एक टाइम के बाद मे बी आपके घर वाले नहीं मानेंगे, मे बी ये पर्सन मुकर जाएंगे, मे बी ये पर्सन आपको बिट्रे करेंगे, या कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो जाएगा। सो कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है जो आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा है इस दौरान दैट इस कनेक्शन का कोई भी फ्यूचर नहीं है, या ये कनेक्शन जैसा था धीरे धीरे करके एक एंडिंग हो रहा है इस कनेक्शन में, धीरे धीरे करके सिचुएशंस काइंड ऑफ स्टक होता जा रहा है। जो लोग सिंगल हो एंड आपके माइंड में कोई भी नहीं है, आई सी इस टाइम पे आप लव को एज अ नेगेटिव चीज़ देख रहे हो। आपको लग रहा है ये सब बहुत बड़ा ड्रामा है, एंड अगर आप पहले इंटरेस्टेड थे, आई सी इस वक्त आप लव को एज अ बर्डन ले रहे हो। आपको लग रहा है आपका लव लाइफ बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है आपके ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है। आप अपने बाकी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी फॉर यू गाइज पाइसीज। सो अब देख लेते हैं दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है जो लोग यहाँ पे किसी से डील कर रहे हो। वी हैव द 4 of Cups एनर्जी, ओके, द टावर एनर्जी, द क्वीन ऑफ कप्स। पाइसीज आई डोंट नो ये कौन पर्सन है, बट आई फील दैट देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को कट ऑफ कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है। एक जिसमें ये पर्सन आपको कट ऑफ कर रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को लगा दैट इस सिचुएशन में ड्रामा है, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है, या इस पर्सन को लगा दैट आप और इनका आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, आप जो चाह रहे हो वो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, या आप काइंड ऑफ खुश नहीं हो, या आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं। सो आई फील दैट दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ कट ऑफ कर रहे हैं आपको इस कनेक्शन को। दूसरी तरफ दूसरा सिचुएशन मुझे मैं पा रही हूँ यहाँ पे दैट इस पर्सन को काइंड ऑफ डाउट्स है इस कनेक्शन को लेके। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें बिट्रे किया है, आपने इन्हें चीट किया है, या आपने इनके पीठ पीछे आप बहुत कुछ करते जा रहे थे, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ गुस्से में है। ये पर्सन काइंड ऑफ पूरे सिचुएशन पे गुस्सा है, ये पर्सन पूरे सिचुएशन को नेगेटिवली ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप आपका कोई मकसद है लाइफ में जिस वजह से आप उनकी लाइफ में है, एंड आप जो दिखाते हैं वो आप वो है नहीं। देयर इज़ अ हिडन एनर्जीज हाई प्रीस्टेस एनर्जी, कुछ मिस्टीरियस है, कुछ तो यहाँ पे राज है जो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली पाइसीज आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इवन गुस्से में है। ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन या इस सिचुएशन से। सो फिलहाल ये पर्सन काइंड ऑफ कट आउट कर रहे हैं इस सिचुएशन को बिकॉज इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, इस पर्सन को शांति चाहिए। एंड आई फील पाइसीज दैट ये कोई बुरा सिचुएशन नहीं है। कभी कभी अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है हम लोगों के ऊपर, हम लोग भी यूजुअली एक टाइम लेते हैं अपने लिए, हम लोग भी थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा सहम जाते हैं, मे बी बात नहीं करते हैं, जस्ट ये समझने के लिए दैट क्या हो रहा है, जस्ट ये समझने के लिए दैट ये कहाँ जा रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है। एंड आई थिंक आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। ये पर्सन काइंड ऑफ
लाइक थोड़ा सा मेस्ड अप हो चुके हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ इस सिचुएशन के बारे में सोच के या इस सिचुएशन में डील करके बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, थक चुके हैं। सो आई थिंक ये वो रेस्ट लेना चाहते हैं, जिस वजह से ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन पे थोड़ा सा पॉज लगा रहे हैं। ये चीज़ों को स्लोली लेना चाहते हैं, ये चीज़ों को हड़बड़ी में रश नहीं करना चाहते। एंड जिन लोगों के लिए कोई झगड़ा झमेला हुआ है जिस वजह से ये पर्सन गुस्से में है, आई थिंक उन लोगों के लिए ये पर्सन कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो गुस्से में है, बिकॉज उनको उनका दिमाग अभी भी गर्म है। वो अभी भी वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में दोहरा रहे हैं। वो सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दैट इस सिचुएशन में क्या क्या गलत है, वो सही को नहीं देख पा रहे हैं। सो आई फील दैट इज़ द करंट एनर्जी। बट मैं ये भी कह दूँ पाइसीज, ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे क्रॉस वॉचेस भी अलाउड है। सो कभी कभी क्या होता है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी लाइक मैच कर सकता है, या आपको लग सकता है आपके लाइक पर्सन का एनर्जी आपका एनर्जी है। सो जैसे वो रेजोनेट करे वैसा लेना, बिकॉज कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। सो लेट अस सी दैट यहाँ पे आपका करियर सिचुएशन क्या है, करियर फाइनेंसेस। एंड अगर यहाँ पे मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मेरे पास है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज। ओके, सो लेट अस सी आपके करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं। ओके, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड पाइसीज, आपके हर एक चीज़ में वाई द 8 ऑफ सोर्ड्स इज कमिंग है। करियर में 8 ऑफ सोर्ड्स, लव में 8 ऑफ सोर्ड्स, आपका यूनिवर्सल जो मैसेज था वहाँ पे भी डीप फ्रीज। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज स्टक एनर्जी जो आप फेस कर रहे हो पाइसीज राइट नाउ। एक ह्यूज स्टक एनर्जी, एज इफ पूरा सब कुछ समय थम गया है, सब कुछ रुक गया है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। एंड आई थिंक आपके करियर में भी थोड़ा सा सेम स्टोरी मुझे मिल रहा है। आई थिंक कुछ लोग इस टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, दैट इज़ आपको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आपको लाइक आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो नेगेटिविटी पे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो दैट आप अपने सिचुएशन में अटक क्यों गए हो, या क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी। सो बेसिकली आपका एनर्जी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इस एनर्जी को होना चाहिए। आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। या तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं बट आप उसे लेना नहीं चाह रहे हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को देखना नहीं चाह रहे हो। लाइक यू आर वेरी लाइक आप कहीं और ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एंड आपका फोकस जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो। कुछ लोग मे बी आप लेज़ी फील कर रहे हो, कुछ लोग मे बी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग मे बी आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, कुछ लोग मे बी आप जो काम कर रहे हो बट वो काम आपका मेन या एक्चुअल काम नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा काम है जो आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा बिजनेस वगैरह। सो आई वॉन्ट यू टू नो दैट इस टाइम पे आपका एनर्जी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो, ये जानो, सोचो दैट आपका मेन फोकस कहाँ पे है, एंड आप जहाँ पे मेहनत डाल रहे हो वहाँ पे मूवमेंट आना तय है। सो आई फील दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। आप कुछ गलत कर रहे हो, लाइक आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। आपका इरादा शायद सही है, आपका डेस्टिनेशन सही है, लाइक आप दिमाग में तो सही सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, बट आप जो तरीका अपना रहे हो या आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो गलत हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेके रखे हो दैट इस वक्त आप कन्फ्यूज्ड हो गए हो, इस वक्त आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सो एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, एक बहुत ज़्यादा लाइक एक खिचड़ी जैसा पक गया है सिचुएशन में। लाइक आपके हाथों में इतना सारा काम है बट आप कुछ भी प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हो, या किसी भी काम करने में आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं दे पा रहे हो। सो इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई फील राइट नाउ आपको जो करना है दैट इज़ आपको डीटैंगल करना है, आपको एक एक करके काम देखना है, सॉर्ट आउट करना है। दैट इज़ द बेस्ट वे इस स्टक एनर्जी से बाहर आने की। सो आपका एनर्जी मुझे वो दिख रहा है एक जैसे कि कोई
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईयरफोन्स जो होते हैं वायर वाले, वो कैसे टैंगल्ड हो जाते हैं अगर हम लोग उसको रख देते हैं, एंड देन हम लोग को एक एक करके डीटैंगल करना पड़ता है पूरे ईयरफोन को। सो पूरा सिचुएशन वैसा हो चुका है आपके करियर फाइनेंसेस में कि इतना ज़्यादा खिचड़ी हो गया है, पूरा एकदम टैंगल हो चुका है सिचुएशन। सो आपको एक एक करके बैठ के पेशेंटली डील करना पड़ेगा एंड पूरे चीज़ को फिर से ठीक करना पड़ेगा, पूरे चीज़ को फिर से सही करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। सो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला बात आप अपने मोटिवेशन डिटर्मिनेशन पे फोकस करें। बिकॉज कुछ लोग आप में से यू आर नॉट मोटिवेटेड, आप डिटरमाइंड नहीं हो, आपके अंदर वो आग या वो ज़िद जो पहले हुआ करता था इस वक्त नहीं है। एंड वो ज़िद या वो आग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे बढ़ो एंड ये स्टक एनर्जी वगैरह आप फील ना करो। सो दैट इज़ समथिंग आपका मेन फोकस जाएगा वहाँ पे। सेकेंड थिंग, आई थिंक आपको प्लान करना चाहिए पूरे सिचुएशन को। आपके कितना फाइनेंस आ रहा है, आपका फाइनेंस कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके लिए आपको कितना सेविंग करना पड़ेगा, या फिर आपका कितना पैसा लग सकता है, या फिर आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। सो हर छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको लिखना पड़ेगा, हर छोटे से छोटे चीज़ भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा एज अ प्रोसेस। सो चीज़ों को सिस्टमैटिक बना लो, चीज़ों को क्लियर एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ द क्लियर पिक्चर। सो वैसा करने से आई थिंक आपका इस सिचुएशन में आपको हेल्प मिलेगा। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मोटिवेशन की ज़रूरत है एंड ऑल्सो थोड़ा सा पेशेंस रखो। इतना जल्दी अगर आप हार मान लोगे, इतना जल्दी अगर आप ये सोचोगे दैट सब खत्म हो गया एंड कुछ नहीं हो सकता एंड सिचुएशन स्टक हो गया, अब तो मैं कुछ मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, या मैं अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाऊँगा, अगर ये मेंटालिटी रखोगे तो और भी ज़्यादा फंसते जाओगे उस उस सिचुएशन में। सो आपको उस सिचुएशन से निकलना है, ना ही आपको खुद को फंसाना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठे, आप लिस्ट बनाएं एंड आप एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर आइडिया बनाएं अपने माइंड में दैट आखिर आपका रियलिटी क्या है। एंड जैसे ही वो क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगा, सारा मोटिवेशन ऑटोमेटिक आना शुरू होगा, सारा डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिक आना शुरू होगा। डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको अपना सिचुएशन थोड़ा सा और सीरियसली लेना है, आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल के देखना है, बिकॉज इस नज़रिए से या इस तरीके से सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके फेवर में। सो आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना ही पड़ेगा। Okay, so that is what I have for you, Pisces. Thank you so much. I hope this helps you out. God bless you. अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.